मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब सीईटी परीक्षा सरकार ने कराई तो यह कहकर कराई कि यह प्री एग्जाम है। अगर उस प्री एग्जाम में 3,59,000 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तो क्यों सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को उसमें मेन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए? हम एक लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि सरकारी भर्ती रुके, लेकिन एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में, एक लार्जर इंटरेस्ट में हम ये चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को बराबर का मौका परीक्षा में बैठने का दिया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उस समय भी आवाज उठाई गई, लेकिन जो प्रोसेस था 4 गुना बुलाने का, जो 4 गुना बुलाने का प्रोसेस था, जब ये एग्जाम हुआ उसके बाद जब चीजें निकल के आई, अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया, जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं जो इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं इस पॉलिसी की वजह से, उन्होंने हमसे संपर्क किया, तब ये चीजें उठ के आई। मीडिया में भी उस समय ज्यादा ये चीजें हाईलाइट हुई और इसलिए हमने इसका लगातार विरोध किया। एक ही सवाल है, अगर रूल के मुताबिक इसमें बदलाव किया जाता है कि 10-15 माह भी जितना भी आप बोल रहे हो, तो क्या लगता है कि जो पहले जा रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, सारी प्रक्रिया जाएगी? देखिए, ऐसा है, जो इसका गेजेटेड नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक क्लॉज अमेंडमेंट का भी है। हरियाणा सरकार के पास ये ताकत है कि हरियाणा सरकार कभी भी चाहे उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। अब मनोहर लाल खट्टर जी एक बात कहते हैं कि खेल शुरू होने से पहले नियम तय किए जाते हैं, लेकिन इस गजेटेड नोटिफिकेशन के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्लॉज नंबर 16 ऐसा है जिसमें बकायदा सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाते वक्त यह लिखा गया था कि इस पॉलिसी के अंदर कोई भी फेरबदल, कोई भी चेंज जो है वो हरियाणा सरकार किसी भी समय कर सकती है। नहीं, ये मामला अगर ये चेंजेस जो अभी हुए ना पहले होने चाहिए, तो मामला सभी 100% हो। देखिए, ये हरियाणा सरकार की गलती है ना जी। अगर हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी डिजाइन करी है तो हरियाणा सरकार की गलती है, और लेकिन क्लोज है वहां पर, उस गजेटेड नोटिफिकेशन में क्लोज है बकायदा, और उसमें हरियाणा सरकार इसको चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अगर प्रोसेस शुरू होने के बाद नहीं होता तो मुझे लगता है उस क्लोज को भी डालने का उसके अंदर कोई मतलब नहीं था। अगर उसको अंदर क्लोज डाला हुआ है तो इट मीन सरकार के पास कहीं ना कहीं सरकार उसको बदल सकती है, सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है। भर्ती के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो 4,000 का है, तो कट ऑफ के बेसिस पर खुला है, तो आपको वो क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो जो कट ऑफ के मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे, इसमें ही गड़बड़ियां हैं। दूसरी चीज ये है कि जो 4 गुना पॉलिसी में बुलाया जा रहा है उसके अंतर्गत एक ही विद्यार्थियों को, अगर मान लो मैंने पटवारी का पेपर भरा, मैंने पटवारी के जैसे 4 पेपर और भरे, और अगर मैं टॉप का अभ्यर्थी हूं तो मुझे 4 बार परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनका मौका कहीं ना कहीं, उनका चांस हरियाणा सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से खा रही है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं इसमें कुछ ही हजार विद्यार्थियों को बार बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जबकि जो नीचे के विद्यार्थी हैं, जो 3.5 लाख बच्चे जिन्होंने पेपर पास किया है, उन तक कभी भी पेपर में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए? नहीं, हम क्यों चाहें भर्ती प्रक्रिया रद्द हो? हम चाहते हैं कि 3,59,000 के लिए कोई प्रोविजन तय किया जाए। हरियाणा सरकार कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन लेके आए जिसमें सभी बच्चों को पेपर में बैठने का मौका भी दिया जाए और साथ के साथ ये भर्ती भी समय पर पूरी हो। देखिए, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। रिजल्ट जारी किया गया आयोग के द्वारा। ये सिर्फ 3 मैंने आपके सामने, क्योंकि समय की लिमिट है इसलिए मैंने 3 आपके समक्ष रखे, अलग अलग कैटेगरीज के। ऐसे कई हजार एग्जाम्पल हैं जो इस रिजल्ट के अंदर है। पहली बात तो उनको दुरुस्त किया जाए, और साथ ही साथ जो सीईटी के अंदर बाकी अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बैठने का मौका कैसा दिया जाए, इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई हल हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला जाए।